स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है प्री बोर्ड कक्षा 10 विशेष संस्कृत का पेपर जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी प्रकार से देखें। देखिए, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक जो है 70 है। यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश पढ़ते हैं, प्रश्न पत्र में 2 खंडों ए तथा खंड ब में विभाजित है। फिर तीसरा निर्देश पढ़ते हैं, खंड ए तथा ब 2 उपखंडों उपखंड क और ख में विभाजित है। फिर चौथा निर्देश पढ़ते हैं, प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। फिर निर्देश 5 पढ़ते हैं, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला निर्देश पढ़ते हैं, निर्धारित OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने हेतु के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। तो पहले ही आप जो है अच्छी प्रकार से जो है उसको देख ले कौन सा उत्तर सही है, तभी भरे। भरने के बाद काटेंगे तो वो जो है खराब हो जाएगा, तो इसलिए पहले अच्छी प्रकार से देख ले आप। अगला निर्देश पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए उनके अंक दिए गए हैं। फिर उससे अगला निर्देश पढ़ते हैं, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। जहां भी उपखंड करें तो पूरा पूरा करें, ताकि जो है एग्जामिनर अच्छी प्रकार से तो वही चेक कर सके। अगर आप इधर उधर करेंगे तो उससे एग्जामिनर जो है उसका दिमाग जो है घूम जाता है, फिर वो प्रश्नों को अच्छी प्रकार से चेक नहीं करता और काटता है। प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किए जाए। अगला निर्देश पढ़ते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। चलते हैं खंड ए की ओर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, एक उत्तर सही है, वही आपको जो है अपनी आंसर शीट में यानी कि OMR शीट में भरना है। देखिए, उपखंड क्या है, नोट प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उत्तर का चयन करें। गद्यांश दिया हुआ है, उसके नीचे प्रश्न दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है और तब उसके उत्तर देने हैं। देखो, गद्यांश है, आही भवते सिंधु वेलाम यावत विकर्णा भारतीय गौरव गाथा कालिदासेन स्वीकृति पूस निबद्धा रघुवंशे मेधे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानाम गिरिका नदीनाम यादके स्वाभाविकम मनोहारी च चित्रणम लभ्यते सब चक्षुषा अनवलोक्य तद संभवस्ति। देखिए, नंबर 1 है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है क विश्व कवि रविंद्र है, ख आदि शंकराचार्य, ग कवि कुलगुरु कालिदास है और घ गुरु नानक देव है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग कवि कुलगुरु कालिदास है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत गौरव गाथा केन स्वीकृति सूप निबद्धा क आदि शंकरेण, ख गुरु नानक देव, ग भवभूतिना और घ कालिदासेन। तो राइट आंसर हो जाएगा घ कालिदासेन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति क रघुवंशम, ख अभिज्ञान शाकुंतलम और ग कुमार संभवम, घ ऋतु संहारम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख अभिज्ञान शाकुंतलम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्व्याम कति रत्नानि संति, यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न है, क द्वे, ख त्रीणि और ग चत्वारि और घ पंच। तो ख आंसर हमारा सही हो जाएगा जल, अन्न और जो है सुंदरता, यानी कि अच्छे वचन। पहले क्वेश्चन नंबर 5, धीम ताम काले गच्छति, यानी कि सज्जनों का समय कैसे बीतता है, क काव्य शास्त्र विनोदेन, ख वैसेन, ग कलहेन, घ निद्रा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा क काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि सज्जनों का वक्त जो है समय जो है यह वक्त जो है वह काव्य शास्त्रों के विनोद में अर्थात पढ़ने पढ़ाने में बीतता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, पुरुषस्य सततम भूषणम किम,
भूषण पुरुष का जो है सच्चा आभूषण क्या है? तो क केयूरा, ख वागभूषणम, ग विलेपनम, घ कुसुमम। तो उनका पुरुष का सच्चा आभूषण यह जो है आभूषण क्या है? ख वागभूषणम, वाणी का आभूषण, विद्वता। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किम न बुरियाते, क्या नहीं बोलना चाहिए? क सत्यम, ख प्रियम और ग अप्रियम सत्यम इमे सर्वे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रियम सत्यम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा ने गांधी ने जन्म अभवते, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था क नेपाल देशे, ख बिहार प्रदेशे, ग पोरबंदर नगरे और घ अफ्रीका देशे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग पोरबंदर नगरे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत, जीमूतवाहन किसका पुत्र था? क श्वेत केतु, ख जीमूत केतु और ग शंकर चूड़स्य और घ गरुड़स्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीमूत केतु। क्वेश्चन नंबर 10। सिख धर्म से 10वें गुरु के आसीत, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? क तेग बहादुर, ख गुरु नानक, ग गोविंद सिंह और घ फतेह सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग गोविंद सिंह। फिर उपखंड ख की ओर चलते हैं। 11 अकह प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। देखिए क ए ई उ रि री, ए ओ आई ओ, फिर ख ए ई उ रि, फिर ग ए ओ आई ओ और घ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ख ए ई उ रि। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है क ज ब ग ड द, ख य र ल व, ग ज श पेटपटा से और श, फिर घ है ज झ ग घ। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला क ज ब ग ड द। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सचित में संधि है क द्रुत्व और ख सचुत्व, ग गुण और घ यण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख सचुत्व। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। रामम वंदे में संधि है क अनुस्वार, ख परस वर्ण और ग है मो अनुस्वार, घ है रुत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क अनुस्वार। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नद्या रूप है नदी शब्द का, तो क तृतीया एक वचन, ख द्वितीया एक वचन, ग चतुर्थी एक वचन और घ षष्ठी एक वचन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क तृतीया एक वचन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। भगवती किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? क तृतीया बहुवचन, ख पंचमी विभक्ति बहुवचन और ग चतुर्थी विभक्ति एक वचन और घ चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर हो जाएगा घ चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नश्यतु किस लकार एवं वचन का रूप है? क लिट लकार एक वचन, ख लोट लकार एक वचन, ग लिट लकार एक वचन और घ लंग लकार एक वचन। राइट आंसर हो जाएगा ख लोट लकार एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। स्थास्यामी रूप किस लकार का है? क लिट लकार, ख लोट लकार, ग लिट लकार और घ लंग लकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग लिट लकार। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रतिदिनम में समास है क अविभाव समास, ख बहुब्रीहि समास, ग द्विगु समास और घ जो है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अविभाव समास। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? क द्विगु, ख बहुव्रीहि समास और ग जो है कर्मधारय समास और घ अविभाव समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। देखिए निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये हमारा गद्यांश है। देखिए एक का क निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। कालिदास है काव्येषु अंगिरस है श्रृंगरो अस्ति तस्य पुष्य अर्थे करुणादयो अस्य रसा अंगभूता रसानुरूपम कवचित् प्रसादे कवचित् माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुते वैदर्भीरीति कालिदासस्य वाग्वस्यैव सर्वत्र अनुवर्तते अलंकार रसो योजनाया
कालिदासो द्वितीय यद्यपि उपमा कालिदास्येते उक्ति उपमायो जाना यामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्यति तथापि उत्प्रेक्षान्तर अन्यशा दि आदिनामे अलङ्काराणां विनियोगे तेनातीव सहजतया कृते कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासे अनुपमः चरित्रचित्रणं सर्वथान्वद्यं संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति। दूसरा देखते हैं, नैतिक मूल्य त्यक्ते सामाजिकी प्रतिष्ठाभिवर्धते मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी नैतिकतैव त्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते नैतिकता चरणेव मनुष्येषु त्यागे तपः विनय सत्यं न्याय प्रियता एवं अन्येपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते नैतिकताया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते तदाचरणेन त्यक्ते समाजस्य च जीवनम् अनुशासितम् निष्कण्टकं च भवति त्यक्ते समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावस्य अवसरो लभ्यते समाजे ईर्ष्या द्वेष छल कल आदि वैषम्य मुक्तो भवति अस्माकं सामाजिक अंतर्राष्ट्रीयः सम्बन्धः नैतिक चरणेन दृढ़ भवन्ति अतः नैतिक शब्दः सच्चरित्रावाचके सुखम मन्य मानव जीवन सयाता धारे अस्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। देखिए, क कवि कुल गुरु कालिदास है, ख नैतिक मूल्यानि, फिर ग है जो विश्व कवि रविंद्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गश्ती दीमता में वैसनेन च मूर्खनाम निद्रा कलहन हुआ। देखिए, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका समय जो है काव्य शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने उनके विनोद में बीतता है और मूर्खों का समय जो है बुरी आदतों में निद्रा और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। देखिए अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपेश्वरी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, दूसरों का जो है अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रत्येक दिन बूढ़ों के पास में रहकर उनकी सेवा करते हैं, उन व्यक्तियों के 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती है। आयु, विद्या, यश और बल उनके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी व्याख्या कीजिए। क्या? छियन्ते खलु भूषणानि संसदम वाग भूषणम भूषणम न सुखम संस्यात्मने गय ब्रह्म मूर्ते बुध्यते धर्म अर्थो च अनुचिंत्यते। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। क्या? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणे खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ख सर्वलक्षणो हीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुष्य शतम वर्षाणि जीविते। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। देखिए, क्या? करुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। ख महात्मने संस्मरणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ग ज्ञानम पूततरम सदा पाठ के आधार पर सातवाहन राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर लिखिए। क सुमेधा कस्य तनया आसीत, अर्थात सुमेधा किसकी पुत्री थी। ख शंखचूड़ क्या आसीत, शंखचूड़ कौन था। ग महात्मा ने पूर्ण नाम है किम आसीत, महात्मा का पूर्ण नाम क्या था। उपखंड ख की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। 1 रमा निर्धनाय वस्त्रम ददाति। फिर 2 है स नेत्राभ्याम पश्यति। फिर 3 है स ग्रामे वसति। ख देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। क पातुम, ख दृष्ट्वा, ग सुता। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए 3 गुना 6 अंक है। क मैं आंखों से देखता हूँ। ख उसने रामायण पढ़ी। ग वह माता का स्मरण करता है। घ सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। अंग पिता पुत्र के साथ आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। क
स विभेति। ख रामः वेदः पठति। ग वयम जलम पाश्यामः। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों को में निबंध लिखिए। देखिए, क्या है अस्माकम देश है। ख संस्कृत भाषाया महत्वम। ग सत्य संगति। घ परोपकार और अंग पर्यावरणम। फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 12 अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या वयम और ख करोति। ग सर्वत्र और घ आदाय अंग जो है स्वस्ति। तो इस प्रकार आज हमने प्री बोर्ड संस्कृत का पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमने जो है अच्छी प्रकार से उसको सुना। आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सावधानी से आपको याद करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों से शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।